नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह आप अनिकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु काल में जो ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ अपने प्राणों का त्याग कर देता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह परम धाम में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मृत्यु के समय ओम शब्द का हमें स्मरण तो रहेगा या नहीं रहेगा, यह संदेहास्पद बात है, क्योंकि सारे जीवन तो हम अपने सांसारिक कामों में लगे रहते हैं। ओम शब्द का उच्चारण हम जीवन के अंतिम क्षण में कर पाएंगे या कि नहीं कर पाएंगे, यह संदेह वाली बात है। तो इस ओम शब्द का उच्चारण हम मृत्यु काल में उसी समय कर पाएंगे जब कि हम सारा जीवन ओम शब्द की साधना में लगे रहें, तभी हम मृत्यु काल में उसका उच्चारण कर पाएंगे और तब परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। अब यह कोई यह सोचे कि मृत्यु काल में हम ओम शब्द का उच्चारण कर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे और सारा जीवन अपना सांसारिक पचड़े में पड़े रहेंगे, जो मौज मस्ती करते हैं करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके संस्कार जो हैं, हमारे कामों के संस्कार हमारी आत्मा को जकड़ी हुई रहती है। मृत्यु काल में क्या होता है, वही होगा कि जो काम हम सारा जीवन करते रहते हैं वही मृत्यु काल में भी स्मरण होगा। तो इसके लिए हमें सारा जीवन ओम शब्द का उच्चारण का या ओम शब्द का ध्यान करना चाहिए। ओम शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा। परमात्मा का जब हम ध्यान रखेंगे तभी हमें मृत्यु काल में भी परमात्मा का स्मरण होगा और ओम शब्द का उच्चारण हम कर पाएंगे। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा देना है उसे, तो वह बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई करता है, प्रश्नों का उत्तर याद करता है और परीक्षा देते समय उसे तब याद हो जाता है, याद आती है कि मैंने इसका उत्तर भली भांति याद है, मैं लिख लूँगा, और वह लिख लेता है। और यदि न पढ़ाई करे और वह सोचे कि क्लास में बैठेंगे तो हम परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, तो ऐसा कैसे होगा? उसका तो स्मरण करना होगा, उसका याद करना होगा, तभी तो वो परीक्षा दे सकेगा। तो उसी तरह ओम शब्द का जो उच्चारण हम सारा जीवन उसका ध्यान करें, उच्चारण करें, अभ्यास करें, योगाभ्यास करें, तभी वैसा मृत्यु काल में हम ओम शब्द का उच्चारण कर पाएंगे और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो इन बातों को हम कुछ उदाहरणों से समझने की चेष्टा करेंगे। अब जैसे कोई मनुष्य यह सोचे कि हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक ही बार ऐसा अपने संस्कारों का हथौड़ा मारेंगे मृत्यु के ऊपर कि वह मुझे परम धाम में पहुंचा देगी, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे एक आदमी एक दिन एक व्यक्ति के पास गया और बोला कि मेरी मशीन ख़राब हो गई है, आप उसे ठीक कर देते तो बहुत अच्छा होता, मेरा सब कारोबार बंद हुआ है। तो वह आदमी बोला कि मैं मशीन को पहले देखना चाहूँगा। तो वह उसके घर गया और मशीन को चेक किया। कुछ देर चेक करने के बाद वह बोलता है कि मशीन पर मैं एक हथौड़ा चलाऊंगा, मारूंगा और मशीन चलने लगेगी, लेकिन 1,00,000 रुपया मैं इसका लूँगा। तो वह बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या कि एक हथौड़ा मारने का तुम 1,00,000 रुपया लोगे? तो वह बोला कि 1,00,000 रुपया तो मैं इस बात का पता लगाने के लिए लूँगा कि कहाँ पर हथौड़ा मारूंगा तो मशीन चलेगी,
हथौड़ा तो मैं मुफ्त में मार दूंगा, उसका पैसा मैं नहीं लूँगा, लेकिन कहाँ पर मारना है उस बात का पता लगाने के लिए दिमाग को खटाना पड़ेगा, तभी तो वह मशीन चलेगी। तो वह जो है आदमी बोला कि ठीक है, चलो मेरे घर मेरे मशीन को जो है ठीक कर दो। तो वो गया, तो बहुत देर तक वह मशीन को जो है देखता रहा, उसे खोलकर जो है उसके कल पुर्जों को चेक किया। तब उसने ऐसा बुद्धि लगाया कि उसे पता चल गया कि मशीन पर किस जगह हथौड़ा मारेंगे तो मशीन चलने लगेगी। तो वह सेट करके और एक हथौड़ा उसने ऐसा मशीन पर मारा कि मशीन जो है चलने लगी, और वह 1,00,000 रुपया लेकर अपने घर चला गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो संस्कार हैं जीवन में, जो हम काम करते हैं, वो आत्मा के ऊपर जो है अपना प्रभाव डाले रहती है, और जब तक हम योग साधना नहीं करेंगे तो वे संस्कार जो है हमें कुछ योगाभ्यास करने नहीं देंगे, क्योंकि बार बार हमें अपने कामों की याद आती रहेगी। तो उस ओम का जो है हथौड़ा चलाने के लिए क्या होगा, वह मृत्यु पर तभी कारगर साबित होगा जब वह सारा जीवन योगाभ्यास में बिताया हो। तो जो है अंत काल में ओम का हथौड़ा जो है उस पर लगेगा तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेगा और परम धाम में पहुंच जाएगा। उसके लिए सारा जीवन हमें तपस्या करना होगा। तो इसी तरह जो है वाल्मीकि ऋषि का भी उदाहरण हम ले सकते हैं। वाल्मीकि ऋषि जो हैं पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। उन्हें अपने जीवन में केवल हिंसात्मक कार्यों को करने में ही अधिक रुचि थी। वे निरीह लोगों की हत्याएं करते, उनकी जो है सर संपत्ति जो है लूट लेते थे और उन्हें मार डालते थे। अनेकों लोगों की उन्होंने अपने सारे जीवन में हत्याएं की थी। तो एक बार नारद जी आए तो उन्होंने कहा कि तुम सारा जीवन ये पाप कर रहे हो, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? इस पाप की गठरी को तुम क्यों नहीं फेंक देते, क्यों नहीं एक सत्पुरुष का जीवन बिता रहे हो? तो उसने कहा महाशय नारद जी, मैं आपको तो दंडवत प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैंने तो सारा जीवन हिंसात्मक कार्यों में ही बिता दिया। मैं राम शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकता। मैं तो यदि अभ्यास भी करूं राम बोलने का तो वह मरा मारा ही मेरे मुंह से निकलेगा, क्योंकि मैंने तो सारा जीवन मार काट करने का ही काम किया है। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम मरा मरा ही बोलो, मरा मरा का जाप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो रत्नाकर डाकू जो है वह भी तंग आ गया था ये सब करते करते। तो उसने सोचा कि ठीक है, नारद जी कह रहे हैं तो मैं किसी एकांत स्थान में बैठकर मारा मारा जो है शब्द उच्चारण करूँगा तो मेरा उद्धार हो सकता है, देखें क्या होता है। तो वह एकांत स्थान में जंगल में गया और बैठकर मारा मारा मार मार यही सब कहने लगा। राम शब्द वो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ, मार मार कहते कहते तो वह जो है मार मार चाहे मरा मरा कहते कहते वही शब्द उल्टा होकर राम राम हो गया। अब उसका उच्चारण राम राम हो गया। मरा मरा का मतलब म रा, तो रा और म राम हो गया, उल्टा शब्द हो गया, राम राम हो गया। तो इसी तरह जो है उनकी जो है समाधि लग गई। मरा मरा कहते कहते वही राम राम हो गया तो उनकी समाधि लगने लगी। तो उल्टा नाम जो है जपते जपते वह उनका उद्धार हो गया। उसी को कहा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वो उल्टा नाम जपते हुए मरा मरा कहते कहते वे राम शब्द का जो है और उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा को
प्राप्त हो गए। तो कहने का मतलब सारा जीवन जो है उन्होंने तो मार काट किया था, उसके संस्कार उनके आत्मा में जो है जकड़ लिया था। तो कहने का मतलब आत्मा अमर तो भले है लेकिन परतंत्र है, वह स्वतंत्र नहीं है। मन, बुद्धि और संस्कार जो है, उनके कर्मों के संस्कार आत्मा को जकड़े हुए रहती हैं। तो जब तक हम अपनी संस्कारों को नहीं बदलेंगे तब तक हम अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। यदि हम साइकिल के चक्के को जोर से घुमाएं, कुछ क्षण घुमाते रहें और अचानक उसे छोड़ दें, तो जिस समय हम छोड़ेंगे उसी समय तो वह चक्का रुकेगा नहीं, वह फिर कुछ देर तक घूमता रहेगा, धीमा होगा, उसके बाद जो है वह स्थिर होगा। तो कहने का मतलब सारा जीवन जो हम कर्म करते हैं उसके संस्कार जो हैं घूमते रहते हैं, हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को घुमाते रहते हैं, इधर उधर भटकाते रहते हैं। और यदि हम बाई चांस योगाभ्यास करने बैठें तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि वे संस्कार तो चक्कर काट रहे हैं हमारे दिमाग में, उसी साइकिल के चक्के की तरह। तो हम जो है योगाभ्यास यदि जारी रखें, धीरे धीरे अपने संस्कारों को बदलने का प्रयास करें, तब वह धीमा होंगे और धीरे धीरे हमारे संस्कार पवित्र हो जाएंगे। इसी तरह सबरी जो है भगवान राम को प्राप्त कर लिया उसने, वह अपने संस्कारों को बदलने का प्रयास किया। वह जानती थी कि भगवान राम हमारे आश्रम में, हमारी कुटिया में अवश्य पधारेंगे। वह रोज़ रास्ते को बुहारती थी, झाड़ू लगाती, सफाई करती, फलों को तोड़ कर लाती भगवान राम को खिलाने के लिए। तो यह उसका रोज़ का काम था। भगवान राम आते ही नहीं थे। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वह पके हुए बेर लाई और उसे चख कर रखने लगी थाली में। वह सोची कि आज भगवान राम अवश्य आएंगे, तो वह बेरों को चखती थी, जो मीठा था उसे रखती थी थाली में और जो खट्टे बेर थे उसे फेंक देती थी। इसी तरह माने उसकी श्रद्धा भगवान राम पर हो गई थी कि मैं अपने प्रभु को खट्टा बेर तो नहीं खिला सकती, मीठे मीठे बेर ही खिलाऊंगी। इसलिए वह बेर को जूठा कर के उसमें रखते जा रही थी। ऐसा हुआ कि भगवान राम आए तो वह सबरी जो है उन्हीं जूठे बेरों को भगवान राम को खाने के लिए दिया। और तो भगवान राम सोचे कि ये तो जूठे बेर हैं, लेकिन यह मुझे बड़ी श्रद्धा से दे रही है, तो मैं इसे अवश्य खाऊंगा। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भी दिया। तो लक्ष्मण जी बोले कि नहीं, ये तो जूठे बेर हैं, मैं नहीं खा सकता। तो उन्होंने नहीं खाया, लेकिन भगवान राम ने उन जूठे बेरों का भोग लगाया और उसे खा लिया। तो कहने का मतलब राम, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी देवता हो, वे केवल भावनाओं के भूखे रहते हैं। तो उन्होंने उस जूठे बेर को खाया और सबरी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, उसका आतिथ्य स्वीकार किया और सबरी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसे मुक्ति प्रदान की। तो कहने का मतलब सबरी उनके प्रति जो कार्य करती थी वह अपने संस्कारों को बदलने का प्रयास करती थी। तभी वह राम के पास जो है अपने उद्धार का प्रयास किया और भगवान राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। संस्कारों को बदलने की बात है। संस्कार बदल जाएं तो हम अपनी मुक्ति अपने हाथों से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण जो हैं वे गीता में कहा है कि ओम शब्द का उच्चारण अंतकाल में करने से मनुष्य मेरी प्राप्ति कर सकता है और परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं। हमारे पिछले जन्मों के जो कार्य हमने किए हैं उनके संस्कार हमारे आत्मा में
जुड़े हुए हैं, जकड़ी हुई हैं। तो उन अभ्यासों को जो है हमें स्वीकार करना चाहिए ताकि हमारे संस्कार बदलें और हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएं। तो कृष्ण ने यह एक मतलब चतुराई की है, चालाकी की है, और स्पष्ट रूप से हमें यह नहीं बतलाया है कि इसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा, कठिन तपस्या करनी होगी, सारा जीवन ओमकार शब्द का अर्थ चिंतन करना होगा, उसका ध्यान करना होगा, उसके स्वरूप मेरा जो है चिंतन करते हुए प्राण त्याग करने से ही मैं प्राप्त होऊंगा, इतना उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने केवल कह दिया कि मृत्यु काल में ओम शब्द का उच्चारण करने से ही मेरे को मनुष्य प्राप्त कर लेगा। तो यह उनकी चालाकी है, यह स्पष्ट बात उन्होंने नहीं कही है, इतनी सारी बातें उन्होंने कही ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ यह कह दिया कि उच्चारण करने से ही ओम शब्द का मुझे मनुष्य प्राप्त कर लेगा। तो उन्होंने बहुत चालाकी से काम लिया है, यानी उनकी लक्ष्य यही था कि हम सब तपस्या द्वारा जो है ओमकार के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लें। तो इसी प्रकार भगवान ने गीता में अनेक प्रकार के उपदेश ऐसे दिए हैं जिनका बहुत ही महत्व है और वे रहस्यपूर्ण हैं। रोज़ यदि गीता का अध्ययन किया जाए तो उनके श्लोकों में से अनेक प्रकार के रहस्य उजागर होते हैं, वह हमेशा नवीन बनी रहती है। गीता का जो तत्व है वह हमेशा नवीन बना रहता है, उसका विषय हमेशा नूतनता उसमें बनी रहती है। रोज़ नए नए रहस्य मन में उजागर होते हैं। यह भगवान कृष्ण की हमारी ऊपर कृपा दृष्टि रही है। हमें चाहिए कि हम गीता का अध्ययन करें और अपनी तपस्या के बल पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जो है प्रयास करें कि वह हमारा उद्धार करें, इस संसार सागर से हम पार हो जाएं। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।